राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के अनशन को लेकर कांग्रेस में जहां बवाल मचा है, वहीं दूसरी ओर आलाकमान की तरफ से भी गहलोत के पक्ष में एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। पहले रंधावा ने पायलट के इस कदम को ठीक नहीं बताया, वहीं जयराम रमेश ने भी गहलोत के पक्ष में बयान देकर उनका ही बचाव किया है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी सचिन पायलट पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। पवन खेड़ा ने सरकार को गिराने के मानेसर के मुद्दे को उठाते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश आखिर किसकी थी, किसके तार कहां जुड़े हैं, इस मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि पवन खेड़ा का ये बयान सचिन पायलट पर मानसिक दबाव बनाने के लिए दिया गया है। राजस्थान, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से आने वाले एक बड़े नेता गजेंद्र सिंह शेखावत जी के ऊपर एक जांच चल रही है संजीवनी घोटाले पर। गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने हमारे मुख्यमंत्री पर एक मानहानि का मुकदमा दिल्ली की एक अदालत में दायर किया है। राजस्थान में किस तरह से कोविड के दौरान हमारे एमएलएस को खरीदकर चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रची थी, उसकी भी जांच चल रही है। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि जांच नहीं हो रही। जांच हो रही है और किसी को भी अगर शिकायत है तो उन्हें हमारे वहां महासचिव जो हैं, प्रभारी महासचिव, उनके संज्ञान में लाना चाहिए। लेकिन जांच शेखावत जी के पर जो जांच हो रही है उसके विषय में पहले भी मैंने खुद यहां प्रेस वार्ता करके आपको बताया था। हम ना केवल जांच कर रहे हैं, आपको समय समय पर बता भी रहे हैं कि वो जांच कहां तक पहुंची और आने वाले कुछ महीनों में आपको और भी जानकारियां मिलेंगी। जो चर्चा उन्हें करनी होगी, जो विचार विमर्श उन्हें करना होगा, इनसे भी करेंगे, कर रहे हैं, और विचार विमर्श के पश्चात जो उत्तर उन्हें देने होंगे, इन सवालों के उत्तर वो जरूर देंगे। अब इस बयान से साफ लग रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच फिर से शुरू हुई तकरार को लेकर दिल्ली कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन करते दिख रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस मुद्दे पर सचिन पायलट पर इशारों में तीखा हमला बोला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए सोमवार की शाम बड़ी खुशखबरी लेकर आई। दरअसल उनकी पार्टी अब नेशनल पार्टी बन गई है, यानी कि अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी को वो सब फायदे मिलेंगे जो बीजेपी और कांग्रेस को मिलते हैं। मुख्य तौर पर 5 ऐसे फायदे हैं जिसकी चाहत हमेशा आम आदमी पार्टी को रही है। पहला, दिल्ली में दफ्तर के लिए जगह मिलेगी। दूसरा, एक चिन्ह पर पूरे देश में चुनाव लड़ सकेंगे। तीसरा, चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारकों की संख्या असीमित होगी। चौथा, रेडियो और डीडी चैनल पर प्रचार के लिए वक्त मिलेगा। पांचवा, आयोग चुनाव संबंधी नीतियां बनाने के लिए दल से विमर्श करेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक अब देश में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत 6 राष्ट्रीय दल हैं। आयोग ने कहा है कि आपको 4 राज्यों में दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। फिलहाल आपकी दिल्ली और पंजाब में सरकार है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने आपकी स्थापना नवंबर 2012 में की थी और इसने 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव तथा 2022 में पंजाब में शानदार जीत हासिल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर ट्वीट कर कहा, इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। सबको बहुत बधाई। देश के करोड़ों लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है। आज लोगों ने हमें ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दो कि हम ये जिम्मेदारी अच्छे से पूरी करें। जयंत चौधरी को निकाय चुनावों से पहले एक बड़ा झटका लगा है। जयंत की पार्टी के पास अब रिजर्व सिंबल भी नहीं बचा और उसका नल चुनाव चिन्ह भी छीन लिया गया। जी हाँ, निर्वाचन आयोग ने आरएलडी से राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीन लिया। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो इसका जवाब ये है कि आरएलडी को 2019 में चुनावी हार का सामना करना पड़ा था। यही नहीं, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आरएलडी को महज 8 सीटों पर ही जीत मिली थी, जबकि उसने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था, यानी सिर्फ 25% सीटें ही हासिल कर पाई। और सबसे बड़ी बात, किसी पार्टी को राज्य स्तरीय दल मिलने के लिए ये जरूरी होता है कि उसे विधानसभा चुनाव में 3% सीटें मिली हों या फिर न्यूनतम 3 सीटें हासिल की हों। पार्टी का दर्जा खत्म होने के बाद 2 बड़ी चुनौतियां आई हैं। एक तो सिंबल के बल पर मिली पहचान गई, तो वहीं दूसरी तरफ
अखिलेश यादव को भी झटका लगा है, क्योंकि सपा का आरएलडी के साथ गठबंधन है और आगामी 14 तारीख को जयंत, अखिलेश और चंद्रशेखर एक मंच भी साझा करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक आरएलडी की नींव पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह ने रखी थी। इस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं। इस समय यूपी विधानसभा में आरएलडी के 9 सदस्य हैं और यूपी विधानसभा में आरएलडी के विधानमंडल दल नेता राजपाल बालियान हैं। यूपी के अलावा आरएलडी राजस्थान की राजनीति में भी एक्टिव रहती है। राजस्थान की भरतपुर विधानसभा सीट से डॉक्टर सुभाष गर्ग रालोद के टिकट पर विधायक हैं। राजस्थान में आरएलडी यूपीए गठबंधन के साथ रहती है, तो यूपी में वो इस समय अखिलेश यादव की समाजवादी के साथ गठबंधन में है। That why Modi ji and BJP wants to destroy the pride of every state, and the latest target in this is the state of Karnataka. We are posing a question that what is wrong with Karnataka Milk Federation brand Nandini? Why Modi ji is against? Why Amit Shah ji is against? Why the member of parliaments of state of Karnataka from BJP are against the Nandini? I am having Nandini in my hand. What is wrong in this? What is wrong in this? Modi ji, we are asking what is wrong in this? Can you let us know what is wrong in this? We are having a Nandini brand in front of us. What is wrong in this? You might be having a problem that this word is written in Kannada. Is this the problem, Modi ji? Is this the problem, Madam Shobha Karanje ji? Is this the problem, Amit Shah ji? What is the problem in this particular brand? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार 8 अप्रैल को एक ट्वीट में अडानी मुद्दे पर सवाल उठाए और कई आरोप भी लगाए, जिसके बाद अब अडानी ग्रुप ने सोमवार यानी कि 10 अप्रैल को राहुल गांधी के इन्हीं आरोपों का जवाब दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार बार सरकार से सवाल कर रहे हैं कि उद्योगपति गौतम अडानी के ग्रुप में बेनामी कंपनियों से आए 20,000 करोड़ रुपए का हिसाब दे। अब इसका हिसाब खुद अडानी ग्रुप ने दे दिया है। गौतम अडानी समूह का कहना है कि 2019 के बाद से ग्रुप की कंपनियां लगातार अपनी हिस्सेदारी बेच रही हैं। इससे 2.87 अरब डॉलर यानी कि करीब 23,500 करोड़ रुपए की राशि हासिल हुई है। इसमें से 2.55 अरब डॉलर यानी कि 20,900 करोड़ रुपए की राशि को वापस कारोबार के विस्तार में लगाया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप पहले से काफी दबाव में है। इस बीच गौतम अडानी के बहाने कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने संसद में अपने एक भाषण के दौरान पीएम मोदी और गौतम अडानी के संबंधों को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। वहीं सरकार पर गौतम अडानी को बचाने के आरोप भी लगाए हैं। हालांकि अब समूह ने उनसे बार बार पूछे जाने वाले 20,000 करोड़ रुपए के सोर्स का खुलासा कर दिया है। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट कंपनी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में करीब 21,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ग्रुप के प्रमोटर्स ग्रुप में शामिल प्रमोटर्स ने अडानी टोटल गैस लिमिटेड और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में हिस्सेदारी बेचकर लगभग 22,700 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ग्रुप की ओर से जारी एक बयान में साफ किया गया है कि हिस्सेदारी बेचकर हासिल हुई इस राशि को नए कारोबार के विकास में लगाया गया। साथ ही अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड और अडानी पावर लिमिटेड जैसी कंपनियों की ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए प्रमोटर्स ग्रुप ने दोबारा इन्वेस्ट किए। अडानी ग्रुप पर लंदन मीडिया के फाइनेंशियल टाइम्स ने एक खबर पब्लिश की थी, जिसमें बताया गया था कि अडानी ग्रुप को जो एफडीआई मिले हैं उसमें से ज्यादातर गौतम अडानी के परिवार से जुड़े विदेशी कंपनियों से आए हैं। फॉरेन बॉडीज ने अडानी की कंपनियों में 2017 से 2022 के दौरान कम से कम $2.6 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, जो ग्रुप को मिले कुल $5.7 बिलियन के एफडीआई का 45.4% है। हालांकि सोमवार को जारी किए गए अडानी ग्रुप के इस ब्यूरो को विदेशी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट और देश में चल रहे विवादों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ग्रुप ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि जिन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कहा गया है उन पर पहले ही 28 जनवरी 2021 और 23 जनवरी 2021 को सार्वजनिक रूप से जानकारी दी गई है।